हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, समझे कि नहीं। मैं फिर आज उपस्थित हुआ हूँ आपकी सेवा में। कुछ बातें करना चाहता हूँ, है ना। मेरे कुल 95 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, है ना। हमारे 95 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। उन सब का नाम जो है इस तरह से है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। रजनीकांत सिन्हा फेसबुक में है, RAJNIKANTSINHA, है ना। इसको सब्सक्राइब कर लें, समझे कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। लाइक करें, व्यू दें, बार बार वीडियोज को हमारे सुने, है कि नहीं। उसका हेड टाइटल है हाउ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय किड्स। हाउ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय किड्स। समझे कि नहीं, इस बात को समझ लीजिए। जैसे सबसे लास्ट वाला वीडियो का टाइटल है हाउ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय किड्स। किड्स कैसे, समझे, डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी कला जो है इसमें बताई गई है। 96 RKS मैथ इन हिंदी, समझे। यही मेरे हर वीडियोस का ये नाम है। नंबर है 96, इसके पहले वाला 95 RKS मैथ इन हिंदी होगा, उसके पहले वाला 94 होगा, 93 होगा, ऐसे ऐसे पीछे जाएंगे तो वो 1 तक चला जाएगा। 1 माने सबसे शुरू का, और ये सबसे बाद का है, समझे। यही चीज़ है। अभी और वीडियो बनेंगे, इस बात को हम आपको बता दें। तो अब तक जितने वीडियोस बन चुके हैं, 95 वीडियोस बने हैं, है ना। एवरेज 10 मिनट का मान लीजिए, 10 मिनट का। ये शॉर्ट मान लीजिए, 95 वीडियोस को 100 वीडियो समझ लीजिए, है ना। और 10 मिनट का सब मान लीजिए, तो कुल मिला के 1000 मिनट का हो गया जी, समझे। 1000 मिनट का हो गया। तो आपको पता है कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना। तो उस हिसाब से जोड़िएगा तो कुल मिला के 16 घंटा आपको मोटा मोटी आएगा, है ना। मेरे वीडियो 16 घंटे के, बात समझे। और इसमें कवर कितना हो चुका है सो समझ लीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा, वो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का जो मैथ का सिलेबस है, जितना चीज़ की ज़रूरत है ना, उसका 60% काम हो चुका है। 60% काम हो चुका है, समझे कि नहीं। तो ये है, और ये अब 40% काम और बच गया है। 40% काम और बच गया है जो हमको करना है। ये हम उम्मीद है कि ये जो है हमारा पूरा हो जाना चाहिए, है ना। और वो आशा से कम समय में पूरा होना चाहिए। वजह ये है कि हमने जो करीब 100 मान के चलिए, 100 वीडियोस जो आपको दिए हैं, उसकी ताकत ये है कि आपका फाउंडेशन जो है, जो एवरेज लड़कों का होता है या और सब का होता है, उससे बहुत ज़्यादा मजबूत है। बहुत सारी चीज़ें आपको जो है बता दी गई हैं, समझे कि फाउंडेशन क्यों पूरा मजबूत होना चाहिए, समझे। आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए किसी तरह क्लास पास करना। क्लास तो आप पास करेंगे ही, समझे कि नहीं, अच्छे नंबर से पास करेंगे। लेकिन इनके बावजूद पाया गया है कि जो लड़के अगले क्लास में पहुंचते हैं, उनकी पढ़ाई जो है डामाडोल रहती है,
95% 96% मार्क्स लेकर के आते हैं, 98% मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन अगले क्लास में 11वां क्लास में जब उसको मैथ से भेद होता है तो कहता है कि हम तो एकदम गए गुजरे हुए आदमी, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। समझे कि नहीं? क्या होता है कैलकुलस, क्या होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, क्या होता है इंटीग्रल कैलकुलस, क्या होता है कोनिक सेक्शन, है कि नहीं? वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कैलकुलस क्या होता है, ये सब चीज़ों से जब उनका वास्ता पड़ता है, मैकेनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ों से जब उनकी मुलाकात होती है तो वे निरीह महसूस करते हैं। कभी कभी उनको लगता है कि बेकार ही हम जो है 98% नंबर लाए, है ना, हमको तो ऐसा पढ़ाई करना चाहिए था ताकि मेरा ये सब पढ़ाई जो आने वाला जो मेरा पढ़ाई है वो आसान हो जाए। समझे कि नहीं? वो आदमी इसी दिन के लिए पढ़ता है कि आगे का पढ़ाई उसका आसान हो जाएगा, अगला क्लास वो हंसते खेलते हुए पार कर लेगा इत्यादि। मगर दुर्भाग्य की बात है कि इम्तिहान तो पास कर जाता है, लेकिन वो जो है अगला क्लास में टिक नहीं पाता है। अगला क्लास में ये होता है। तो ये है, गया में एक नदी है उसका नाम है फल्गु नदी। समझे कि नहीं? इसी तरह याद आ गया। तो फल्गु नदी की विशेषता है कि सालों भर सूखा रहता है, जो पानी नहीं रहता है, लेकिन किसी किसी दिन जो है बरसात वगैरह में एक दिन अचानक हल्ला होगा पूरे शहर में कि फल्गु नदी में पानी आ गया। समझे कि नहीं? तो लोग उसको देखने जाते हैं कि कैसे पानी आता है, कैसे बाढ़ आता है नदी में। बहुत चौड़ी नदी है, समझे कि नहीं? उसको देखने जाते हैं। और अगर किसी ने आस्कत कर दिया आने में, क्या अच्छा अभी आया है तो 2-3 दिन बाद देखेंगे, है ना, तो उसको बहुत जिंदगी भर अफसोस रह जाता है कि जब वो गया था तो देखा कि नदी में कुछ भी पानी नहीं, है ना। तो ये हाल है उस नदी का। बाद में पता चला कि ऐसा क्यों होता है। पता चला कि वो नदी जो है आगे जाती ही नहीं है, वो इधर उधर छितरा जाती है। सारी नदियां समुन्द्र में मिलती हैं, ये समुन्द्र तक पहुंचने से पहले ही इधर उधर जो है खेतों में ये खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से जिस विद्यार्थी का फाउंडेशन कमजोर रहता है, समझे कि नहीं, उसका बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरा हाल होता है। उसकी पढ़ाई बीच रास्ते में फल्गु नदी की तरह खत्म हो जाती है। तो आप फल्गु नदी न बने, है ना, आप निरंतर जो है बहते रहें, तब तक बहते रहें गंगा जी की तरह जब तक समुन्द्र में मिल न जाए, है कि नहीं? उसी तरह की बात है। तो इसीलिए जो है ना, ये वीडियोस आपके बड़े काम की चीज़ है। वो अन्य लोगों के वीडियो से ये बहुत अलग है। ये आपका फाउंडेशन को मजबूत करता है, इतना मजबूत कर देगा कि जब आप अगले क्लास में जाएंगे उस दिन कहेंगे कि हम बहुत भाग्यशाली थे कि हम रजनीकांत का वीडियो देखे थे। समझे कि नहीं? आप क्लास में जो है अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। शिक्षक पूछेंगे कि भैया तुम कहाँ से पढ़ के आए हो, तुम कैसे ही सब जानते हो कि एसोसिएटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, रैशनल नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, इंटीजर्स भी करता है, और ऐसे कौन से गुण हैं जो ये सब नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं बताई जाती हैं स्कूलों में। समझे कि नहीं? चाहे इंग्लिश मीडियम का स्कूल ले लीजिए, चाहे और कहीं का भी स्कूल ले लीजिए, वो सब चीज़ें नहीं सिखाती हैं, इसलिए पूरा फाउंडेशन उनका कमज़ोर रहता है। इसी तरह से किसी तरह काम चला लो, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसी से मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन बनाएंगे, ये चीज़ें। वो लड़के कभी नहीं सोच सकते हैं कि हम ओलंपियाड में भी जो है भाग ले सकते हैं, वहाँ भी हम भी मेडल जीत सकते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं नहीं स्थान बना पाते हैं। तो ये सब चीज़ को क्वालिटी एजुकेशन जिसको कहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन का आपको एक सुअवसर मिला है। आप हिंदी भाषी हैं, इंग्लिश वाले तो विदेश चले जाएंगे, वहाँ से क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे, मगर आप हिंदी भाषी हैं, इंडिया में रहना है, और इंडिया में रह के आपको क्वालिटी एजुकेशन कहीं नहीं दिया जा रहा है। ये सिर्फ जो है वो काम हमने अपने माथे पर ले लिया है, और हम इसलिए लिए हैं क्योंकि हम इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं, है ना। पूरी दुनिया में हमारा नाम है
रजनीकांत सिन्हा ये चीज़ है। तो मैं सबकी सेवा कर रहा हूँ और अपने देश के जो विद्यार्थी हैं, मेरे इंडिया के जो विद्यार्थी हैं, वो इस ज्ञान से अछूते रह जाएं, ये बहुत ही अफसोस की बात है। अब देखिए कि विश्वविद्यालय का वर्गीकरण होता है पूरी दुनिया में कि कौन सा विश्वविद्यालय अच्छा है, कौन सा विश्वविद्यालय माने यूनिवर्सिटीज जहाँ ज्ञान का भंडार है कि नहीं। तो कहाँ कहाँ है ये चीज़, और आपको पता ही होगा या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, शुरू से लेके जो टॉप पे है और जो 200 तक का है उसमें हमारे देश का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, एक भी विश्वविद्यालय का नाम नहीं आता है। ये इशारा करता है कि हमारे यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना बिलो है, हम लोग को कितना गलत दिशा में पढ़ाया जाता। तो हमको काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि विद्यार्थी जो गलत सीख के आए हैं, है ना, उनको सुधारना पड़ता था हमको। तो इसमें मेरा बहुत ताकत बर्बाद होता था, है ना। लेकिन जब हम अपना वीडियो बना दिए हैं, 100 बनाए हैं, हमको लगता है 100 और अभी आएगा, 100 सवा 100 आएगा हमने। उसके बाद फिर ओलंपियाड का भी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, तो ये चीज़ है। एक बहुत बड़े एक गणितज्ञ थे जिनका नाम आयलर है ना। आयलर जो है वो बोलते थे कि लर्न फ्रॉम मास्टर्स, मत पढ़ो चलेगा, लेकिन सीखो ऐसा आदमी से कि जो है मास्टर हो उस सब्जेक्ट का। वो कम से कम गलत बात नहीं ना आपको सिखाएगा। अब गलत बात सीख के आइएगा तो नतीजा ये है कि उसको कौन सुधारेगा। उसको सुधारने के लिए किसी के पास समय नहीं है, समझे कि नहीं। अब का कैसे लिखाता है, उसको खा को आपको बता के चलाया जाए कि इसी को का कहते हैं, अब का को खा कहते हैं। अब बताइए कितना दिक्कत होगा, पूरा लिटरेचर आपके लिए पहाड़ हो जाएगा। तो दुर्भाग्य से यही हाल है हमारे यहाँ का, है कि नहीं। तो ये चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना होवे, क्योंकि आप हमारे सानिध्य में आए हैं, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, है ना। रजनीकांत सिन्हा फेसबुक में भी है, वहाँ सब्सक्राइब करके वीडियोज में भी आते रहता है वो चीज़। और ज़रा मना नहीं है, जब हम करीब 100 वीडियोज बना चुके हैं तो आपको आसानी से सब मिल जाएंगे, है ना। उन सारे वीडियोज को लाइन से पढ़िए। नंबर 1 जो लिखा हुआ है, हर एक नंबर दिया हुआ है उसमें, 1 2 3 4। अभी वाले का नाम है 96 RKS मैथ इन हिंदी। लिखा हुआ है कि हम हिंदी में ही लिखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो उसको खोजने में, है ना, अब मेरी बात को समझने में। तो यही चीज़ है, इस बात को समझ लीजिए। मैं ओलंपियाड